हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे होंगे। आज ही मैंने अपने चैनल टेलीग्राम के अंदर लव एफर विद कार्तिक के अंदर मैंने एक पोल पूछा था कि कौन सी वीडियो अपलोड करूं, मेरी सर्टिफाइड कॉपी वीडियो ऑफ एसएफएम या आईडीटी। 70 to 80% का वोट आया था सर कि आप एसएफएम की वीडियो अपलोड कीजिए। तो ठीक है, आप जैसी आपकी थी डिमांड, तो मैं एसएफएम की ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं सर्टिफाइड कॉपी की। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आपके 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको गाइस। तो चलिए गाइस, सर आपके कितने नंबर आए एसएफएम में। गाइस मेरे एसएफएम में नंबर आए थे 79 मार्क्स। यस गाइस, 79 मार्क्स मेरे आए थे एसएफएम के अंदर। सर हमें यकीन नहीं हो रहा, 79 मार्क्स। ये देखिए गाइस, दिस इज माय पेपर 3 नवंबर 2019 की, ये आईसीआई की स्टैंप लगती है ना जो, ये देखिए। एंड मेरे 79 मार्क्स आए हैं, आईसीआई की ने मुझे 79 मार्क्स एलोकेट किए हैं। देखिए 79 मार्क्स। एंड गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, मुझे फोर्थ के ए पार्ट के अंदर 0 मिला है। मुझे फोर्थ के ए पार्ट के अंदर 0 मिला है। मतलब अगर मैं मोटा मोटी बात करूं इफेक्टिवली 92 मार्क्स की, तो 79 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं मुझे। पहला डाउट, क्या सर अगर हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करते तो क्या हमारे 70s के अंदर 75 के अंदर मार्क्स आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस गाइस, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन जो भी पेपर अटेम्प्ट करो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, वैसे अटेम्प्ट मत करना। मैंने फोर्थ का ए पार्ट सबसे आखिर में किया था। मैंने फोर्थ का ए पार्ट सबसे आखिर में किया था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपके लिए थी टिप, फर्स्ट टिप यही थी कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं वही करने हैं। जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो, डाउट है, वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहता है, सर हैंडराइटिंग मैटर करती है। गाइस टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, हैंडराइटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीए का एग्जाम लिख रहे हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, तो हैंडराइटिंग कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप बस हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ आ जानी चाहिए। तो ये बात है। चलिए गाइस अब चलते हैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी की एनालिसिस के ऊपर। मैं आपको आईसीए के जो आंसर्स है ना गाइस, उनसे भी कॉपी मैच चेक होंगी मेरी कि कैसे मैंने मार्क्स किया है एंड कैसे मेरी जो मेन बात है, मेरी थ्योरी की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो भी आपको समझ आ जाएगी कि मैं थ्योरी कैसे लिख के आता हूं एग्जाम्स के अंदर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस ऑफ एसएफएम, 79 मार्क्स ऑफ मी। चलिए गाइस अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। गाइस मैंने स्क्रीन गाइस फुल कर दी है ताकि आपको कॉपी आराम से शो हो जाए। एंड ये मेरा है आईसीआई के सुजेस्टेड आंसर्स। गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन था मर्जर एंड एक्विजिशन का। नवंबर 2019 एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन मर्जर एंड एक्विजिशन का। तो सबसे पहले क्या बोला है कि व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग शेयर एंड कंपनी। हम सीधा आंसर्स पे ही आते हैं। देखिए इसने ऐसे किया हुआ है, जो भी पूछा है 2.50, 1.25, 20 एंड 16। अब मेरी कॉपी में देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अर्निंग पर शेयर 2.5, 1.25, यहां लिखा रहा है 2.5, 1.25 एंड पी 20 एंड 60, 20 एंड 16। गाइज मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। देखो स्टेप वाइज मार्किंग भी हो रही है, कंप्लीट की कंप्लीट गाइज। यहाँ पे सेकंड पी रेशियो की क्वांटिटी पूछी है। हम सिर्फ देखिए, आप मेरी देख सकते हैं, जो मेरी गाइज आप देख सकते हैं जो भी मेरी प्रेजेंटेशंस हैं वो कैसी हैं। मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं लिखा, मैंने कुछ ज्यादा हैंडराइटिंग पर फोकस नहीं किया। जैसे ही मेरे हाथ में पेन आया, जैसे ही मेरे हाथ में कॉपी आई, मैंने फटाफट फुल स्पीड के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी गाइज ऐसे करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हैंडराइटिंग के इश्यूज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एंड ध्यान रखना, ये अप्रोक्स का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के अंदर। एसएफएम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है,
है, अगर आप किसी आंसर के अंदर अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज नहीं करते, अगर वो पॉइंट्स के अंदर आ रहा है तो एग्जामिनर ये मानता है कि वही आंसर होगा। मतलब कि अगर आईसीआई के आंसर्स के अंदर वैल्यू आ रही है 2.78 एंड आपने वहां लिखा 2.76 एंड गलती से आपने अप्रोक्स वर्ड यूज नहीं किया, तो क्या पता आपके आंसर्स को 0 मिल जाए। क्योंकि जब तक आप अप्रोक्सीमेटली यूज करते रहेंगे, अप्रोक्स का मतलब है 4-5 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 4-5 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट कि अप्रोक्सीमेटली का वर्ड 100% यूज करना है। थर्ड पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, खासकर एसएफएम के 2 बार पढ़ना है पेपर एसएफएम का, एंड अगर क्वेश्चन में वहां लिख दिया कि सोल्व अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, सोल्व अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, सोल्व अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, तो आपको उसी टाइप से सोल्व करना है। जैसे कि मैंने जब एग्जाम दिया था उसमें मोस्टली 60 to 70% क्वेश्चंस के अंदर ये मेंशन था कि आपको इस पॉइंट ऑफ तक सोल्व करना है। तो अगर आप कोई और पॉइंट ऑफ अपना व्यू लेते हैं, जैसे कि आईसीआई ने बोला है कि आपको अप टू 3 पॉइंट सोल्व करना है एंड आपने सोल्व कर दिया अप टू 4 पॉइंट तक या अप टू 2 पॉइंट तक, तो होगा क्या, जो आपका आंसर आएगा ना उसमें वेरिएंस आ जाएगा, तो एसएफएम में मार्क्स वैसे भी नहीं मिलते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है गाइस। चलिए गाइस, देखिए मेरा एक्सचेंज रेशियो आ गया 0.5:1। अब इसका देखते हैं एक्सचेंज रेशियो। देखिए 2.78 मैंने अप्रोक्स लिखा अपनी सेफ्टी के लिए, एंड इसने क्या लिखा 1 लाख शेयर, इसने क्या लिखा 1 लाख शेयर 1:2, एंड मैंने कितना लिखा 0.5 into 1। कौन बोलता है कि आईसीआई के आंसर एग्जैक्ट मैच होने चाहिए? वहां पे कोई क्वालिफाइड पर्सन बैठा है, डेफिनेटली बैठा है गाइस। वहां पे कोई क्वालिफाइड पर्सन जरूर बैठा है, क्योंकि आईसीआई ने क्या लिखा है, वहां लिखा है 1:2 या लिखा है 1 लाख शेयर्स, मैंने क्या लिखा 0.5:1। तो कोई बात नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होना चाहिए, आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन था गाइस, इसमें काफी ज्यादा नवंबर 19 में हुआ था, तो इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। कोई बोलता कि मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं, कोई बोलता मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, कोई बोलता मुझे 0 मार्क्स मिला है। गाइस मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पर्सनली बोलूं तो 6 मार्क्स मिले हैं, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर 6 मार्क्स मिले हैं। लेकिन कम क्यों हुए मार्क्स, लोगों के मार्क्स कम क्यों हुए? देखिए इसमें साफ साफ क्वेश्चन था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का सवाल था, बैंक एफआरए रेट का क्वेश्चन था गाइस। ये क्वेश्चन था बैंक एफआरए रेट्स का। किसका था? बैंक एफआरए रेट का। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है गाइस। अब हमको गाइस इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालनी है, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। आईसीआई ने इतना बड़ा आंसर लिखा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड आईसीआई की अमाउंट आ रही है 367.107। द बैंकर विल पे अ सम ऑफ 367,107 टू पी, एंड उसने इतना बड़ा आंसर लिख के लिखा है, ये आ गया है, ठीक है 367। अगर मेरी सर्टिफाइड कॉपी की बात करें तो मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है गाइस। ये देखिए ये आया है 367,107 अप्रोक्सीमेटली। मैंने फिर से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया। हालांकि गाइज 3 मेरी किस्मत अच्छी थी, किस्मत नहीं बोल सकते कि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच कर गया, एंड मुझे इसके 3 मार्क्स मिल गए गाइस, मुझे इसके 3 मार्क्स मिल गए। अगर मैं वैसे ही सेकंड पॉइंट की बात करूं तो नेट लॉस टू पी को आया 313,045। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं गाइस कितना आया 0.46, क्योंकि डेसिमल पॉइंट शायद यूज करने के लिए क्वेश्चन में कहा होगा, मैंने वैसे ही क्वेश्चन किया। लेकिन जैसा आईसीआई ने इतना बड़ा बड़ा करके दिया ना, ये फॉर्मूला लगा दिया, वो लगा दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया एंड मुझे मार्क्स एलोकेट हो गए। अब गाइस बात करते हैं मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू प्रेजेंट थ्योरी क्वेश्चन। हाउ टू प्रेजेंट थ्योरी क्वेश्चन। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट का सी पार्ट है थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर, मैंने अगले पेज से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, जैसे ही वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैंने वही क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन 1 पार्ट सी का सोल्यूशन क्या पूछी है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग लिख दिया। कितनी थी आपको पता, 4 होती हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पेजेस के पेजेस फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्वालिटी लिख के आनी है, टू द पॉइंट लिख के आना, जो कि कंप्लीट रेलेवेंस हो, जो कि कंप्लीट क्या हो,
रेलिवेंस हो, चाहे वो 2 पेज का हो, चाहे वो 5 पेज का हो, चाहे वो हाफ पेज का हो, ऐसा नहीं सोचना, जितना है उतना ही लिख के आना। मैंने 4 पॉइंट लिखे, लॉन्ग टर्म हॉरिजन, लो लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन। एंड गाइज अगर आप मेरी काम करो, ये वीडियो को भी पोस्ट करो एंड पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, द वेंचर फंडिंग इज अ लॉन्ग टर्म फंडिंग जनरली लास्ट फ्रॉम 3 to 10 ईयर। इसमें मैंने कौन सी इंग्लिश हाई मार दी, मैंने कुछ इंग्लिश ज्यादा यूज नहीं की गाइस, मैंने सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया एंड वहां पे क्वेश्चन में सॉल्व करके आया। गाइस मुझे कंप्लीट 4 मार्क्स दिए गए हैं, बिलीव मी, थ्योरी के अंदर 4 मार्क्स, यस गाइस मुझे कंप्लीट 4 मार्क्स एलोकेट हुए हैं। कौन बोलता है कि आईसीआई मार्क्स नहीं देती, कौन बोलता है कि आईसीआई की जो आईसीआई हैंडराइटिंग पे फोकस करती है, नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स एलोकेट होंगे। अब हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैंने थर्ड स्टार्ट किया, थर्ड था परफेक्ट हेज का। एक गाइस देखो जो लिखा है मैंने कर दिया, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन एरिया ऑफ फोकस। दिस इज, लोग बोलते हैं कि आपको एग्जामिनेशन नीट एंड क्लीन करके आनी है, कुछ दिक्कत हो गई, कुछ आपने कुछ हमसे क्वेश्चन सही नहीं हुआ, हमने कांटा मार दिया तो आईसीआई के बैड इंप्रेशन पड़ता है। गाइस अगेन इंप्रेशन बैड पड़ता है, लेकिन ये हमारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो इन सब बातों की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गाइस देखिए मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, आप फिर से हैंडराइटिंग देख सकते हैं एंड स्टेप वाइज मार्किंग दी गई है। लोग बोलते हैं कि एसएफएम में स्टेप वाइज मार्किंग होती नहीं है, देखिए गाइस फर्स्ट स्टेप के 2 मार्क्स दे दिए मुझे एंड थर्ड का ए पार्ट सोल्यूशन सेकंड के 1 मार्क्स दे दिया मुझे, थर्ड का फिर से 1 मार्क्स मिला मुझे 2 नंबर के एंड मेरे से गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया एंड इसके भी गाइज मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। मुझे पता था कि मेरा फोर्थ सही नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि मेरा फोर्थ पार्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी सोल्व किया, इसका मुझे 0 मिला है, तो इसलिए मुझे इसके टोटल 6 मार्क्स एलोकेट हो गए, टोटल 6 मार्क्स एलोकेट हो गए। अब थर्ड के बी की बात करते हैं, इसमें सिर्फ मार्केट की बात बोलनी थी। देखिए कुछ नहीं किया गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन फंक्शन दे दिया यहाँ पे एंड एक ही पेज में सवाल यूज किया, 6 नंबर मिल गए। एक ही पेज में सवाल यूज किया, 6 नंबर मिल गए। 6 नंबर क्यों मिले, 2 नंबर कहां से कट गए, क्योंकि गाइस यहां से आईसीआई ने लिखा था कि सोल्व अप टू 3 पॉइंट या सोल्व अप टू 2 पॉइंट, मैंने गलती से गाइस यहाँ पे ले लिया 3 पॉइंट का, मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया 3 पॉइंट्स का, तो इस वजह से मेरी 2 मार्क्स की दिक्कत आ गई। बाकी ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है। द स्टॉक मार्केट इज ऑफ bullish in trend, the stock market is of bullish in trend as the exponential function and the value of Sensex is increasing with respect to the exponential simple moving average। गाइस कुछ भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं। गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर से थ्योरी का क्वेश्चन। ये कहां था, ये था टॉपिक था स्टार्टअप फाइनेंस से एंड मुझे गाइस इसके अंदर 3 मार्क्स मिले हैं। देखिए 3 मार्क्स, मैंने अगले के अंदर कुछ ज्यादा ही फालतू चीजें यूज कर दी थी, मैंने कुछ भी लिख दिया था तो मुझे इसके 0 मिला है। यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स की बात गुजार दी कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि बेनिफिट मिलता है तो ये एंटरटेन नहीं करेगा, 3 मार्क्स मुझे मिल गए। अब फिफ्थ की ये बात करते हैं, फिफ्थ का एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था गाइस फिफ्थ का ए पार्ट था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन, वही वाला था ना कि हमको एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करनी है। देखिए गाइस फिर से मैंने यहाँ पे किया कैलकुलेशन, वर्किंग नोट टॉप पे लिख दिया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट इंटरेस्ट, मार्केट रिटर्न, टोटल कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ₹136, डिविडेंड अर्न्ड एंड मार्केट रिटर्न निकल गई 15.88%। इतने स्टेप के मुझे 2 मार्क्स मिल गए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है हमारी, इतने स्टेप के मुझे गाइस 2 मार्क्स एलोकेट हो गए। अब गाइस हुआ क्या, मैंने किया गया कुछ गलती कर दी और मैंने यहाँ पे कांटा कर दिया, कांटा मेरे से हो गया। अब क्या करूं, गलती हो गई तो कांटा तो मारना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने फिर से कैलकुलेट किया ऐसे करके एंड मुझे इसके कंप्लीट 4 मार्क्स मिले। फिर पूछा एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, मुझे फिर से इसके 2 मार्क्स मिले, कंप्लीट 8 मार्क्स मुझे एलोकेट हो गए, मुझे कंप्लीट 8 मार्क्स एलोकेट हो गए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। गाइस फिफ्थ का भी था इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन, जिसमें आपको कैश फ्लो निकालना था। ये सेम सवाल था, मेरे ख्याल से ये सवाल था एमटीपी का भी था और हमारे आरटीपी का भी था, तो ये मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। देखिए कैसे किया, वर्किंग नोट एंड मैंने देखिए बहुत सिंपल, मैंने लाइन अच्छी करने के ज्यादा टाइम यूज नहीं किया, जैसे लाइन जा रही है जाए, देखिए बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं बड़े आराम से गाइस,
देखिए 7 मार्क्स मिले आउट ऑफ 8, कोई बात नहीं, आईसीआई की जो एग्जामिनर है उस पे वेरी करता है, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करेगा, मैक्सिमम 2 to 3। अब इसके आंसर चेक कर लें गाइस, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, रुकिए। या यही था बी पार्ट, देखते हैं गाइस क्या आंसर आ रहा है बी पार्ट का। इसका आंसर आया है 229.6096। मेरा कितना आ रहा है 229, इसका आ रहा है 229.6096। गाइस सॉरी यार, ये सेम मिल गया, पता नहीं कैसे सेम मिला, लेकिन देखिए 229 प्लस 0.6096। सर ये सेम कैसे आ सकता है गाइस? ये सेम इसलिए आया है क्योंकि आईसीआई ने बोला था कि इसके डेसिमल की आपको कैलकुलेशन टू द पॉइंट करनी है। मेरे ख्याल से 4 पॉइंट था, 2 पॉइंट था, तो मैंने ऐसे ही करा। हाँ 4 पॉइंट था तो मैंने ऐसे ही करा। देखो परफेक्ट आंसर मिला है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट। अब 7 नंबर दिए हैं, 8 नंबर नहीं दिए, कोई बात नहीं, जैसा आईसीआई को ठीक लगता है वैसा ही आईसीआई ने किया है। आई एम वेरी हैप्पी। गाइस फिर से थ्योरी का क्वेश्चन था कि डिसीजन फॉल्स विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया, जो मुझे आता था मैंने किया। कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेल्स स्ट्रेटजी नहीं लगा तो कांटा मार दिया। फ्यूचर मार्केट एंड प्रोफेबिलिटी 1 नंबर, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 नंबर दिया। पोर्टफोलियो रिस्क, इसके मुझे 3 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन 2A किसका था? म्यूचुअल फंड का। गाइस इसमें मुझे 7 मार्क्स मिले, आप देख सकते हैं। दिस इज माय एनालिसिस। देखिए गाइस यहां मिली है 0, कुछ गलती हुई होगी तो अभी दिया है 0 मुझे। एंड अगला था बेनिफिट ऑफ स्क्रूटनाइजेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर। मैंने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया? नए पेज से नहीं, जैसे ही वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मैंने लिख दिया। एंड मुझे गाइस 4 के 4 नंबर मिले हैं। देखिए कितना टाइम लगता है इतना चीज लिखने में, मैक्सिमम 5 मिनट। ओ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग आइटम हेल्पफुल इन चेंजिंग द मेन बिजनेस, इंप्रूव द कैपेबिलिटी, 4 नंबर मिल गए। सेकंड का बी का सोल्यूशन देखिए गाइस, फिर से कटिंग कटिंग ही कटिंग है मेरे पेपर में, फिर से कटिंग चल रही है यहाँ पे, लेकिन गाइस आंसर मैच कर रहा है, मेरा आंसर मैच कर गया तो आईसीआई ने मुझे 6 के 6 नंबर दे दिए। जाओ बेटा ऐश करो, 6 मार्क्स ले जाओ। लॉस टू इन्वेस्टर 8100। गाइस एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ऐसी फील आई कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जैसा मुझे आता था, जैसे मेरे कॉन्सेप्ट बोलते थे मैंने उसको सोल्व किया। एंड देखिए गाइस मेरा आंसर निकला 8100। जो आईसीआई का कैलकुलेशन का मेथड है एंड मेरा मेथड है बहुत ही चेंज है, जमीन आसमान का फर्क है। इसने यूज किया स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस डिविडेंड। मैंने क्या किया गाइस, मैंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम ये क्वेश्चन मेरी माइंड से बाहर था कि कॉस्ट करना है। मैंने क्या किया देखिए, मैंने सिंपल यूज किया। देखिए जैसा भी है, प्राइस डिक्रीज बाय 1%, जैसा भी मैंने किया, लेकिन मुझे कंप्लीट मार्क्स मिल गए 6 के 6। अब बात आती है गाइस फोर्थ के बी पार्ट की। फॉरेक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एंड इसमें गाइस मेरी एक तो आ रही है 19.56%, एक मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा इसके अंदर 19.17%। इट इज एडवाइजेबल टू हेजिस करेंसी रिस्क, टोटल 8 मार्क्स। अब इसका भी देख लेते हैं आंसर गाइस। गाइस देखिए आंसर 19.56%, 19.17%। सर क्या कर रहे हो सर, आप रट्टा मार के गए थे क्या? बिल्कुल सेम टू सेम ही हर चीज लिख के आ रहे हो। देखिए गाइस ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं, मतलब आपको लिख के आना पड़ेगा गाइस एग्जामिनेशंस के अंदर। अभी आता है वार का क्वेश्चन। देखिए मैंने कुछ भी लिखा हूं यहाँ पे, लेकिन कॉन्सेप्ट से लिख के आया हूं। 23.87 अप्रोक्स यूज किया गाइस मैंने यहाँ पे, अप्रोक्स यूज किया, इसलिए मैं सेफ हो गया, मुझे 3 नंबर मिले। एंड इसका आंसर कितना है आईसीआई का, लेट्स सी।
इसका आंसर है 23.7617। 23.7616 लैक्स मेरा कितना है 23.87। सर इतना ज्यादा डिफरेंस, 3 नंबर मिल गए, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अप्रोक्सीमेटली यूज किया था एंड ऊपर का भी ठीक होगा तभी मुझे मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। एंड फोर्थ का एक पार्ट तो मैं कह रहा हूं मुझे आता ही नहीं था, एग्जामिनेशन के आखिर के टाइम था। देखिए हाल क्या हुआ, शून्य मिला, शून्य। एंड गाइज 21 पेजेस माई पेपर इज कंप्लीटेड। लोग शीट मांग लेते हैं, शीट दे दो, शीट दे दो। हाँ, जो ज्यादा खुला लिखते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज ये था मेरा सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस आपके सामने। होपफुली मैंने कंप्लीट किया होगा एंड आपको भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड गाइस ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस गाइस। एंड अब आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अपना ख्याल रखना। कुछ भी इश्यूज हो मेरे से बात करना। आपका दोस्त ये कार्तिक। जय हिंद दोस्तों।